हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सेशन कुछ अलग होगा, ठीक है, दूसरे वीडियो के अपेक्षा में, ठीक है। जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि हम निमोनिक मेथड बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो आज हम लोग इसी निमोनिक मेथड पर डिटेल्स चर्चा करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, निमोनिक मेथड होता क्या है, ठीक है, हमें ये समझना चाहिए, ठीक है। निमोनिक का हिंदी हम लोग स्मृति सहायक कहते हैं, ठीक है। निमोनिक का जो हिंदी होता है वो स्मृति सहायक, यानी हमारे ब्रेन को सहायता करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तुओं, किसी भी घटनाओं को आप मेमोराइज करने के लिए, मतलब याद करने के लिए ये काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। निमोनिक का सिंपल सा अगर आप समझे तो भूलना भूल जाओगे, अर्थात जो चीज़ आप पढ़ते हैं पढ़ाई में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से याद करते हैं, कुछ भी आप लोग हिस्ट्री के किसी भी डेट को याद करते हैं, इंपॉर्टेंट डे याद करते हैं, ठीक है, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आपका मतलब आर्मी जो सिक्योरिटी होता है, मतलब कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इन सारी जितना भी घटनाओं होता है उन सब चीज़ों को यदि आप लोग याद करने की कोशिश करते हैं तो भूल जाते हैं, और जाहिर सी बात है भूलना एक कॉमन है, ठीक है, सब लोग भूलता है, ठीक है। तो ये आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं निमोनिक मेथड, ठीक है। एक बार आपको इस मतलब निमोनिक मेथड को समझने के बाद आप एक पूरी तरह से अगर यदि समझ जाए तो ज़िंदगी में आप कभी भी नहीं भूलेंगे कुछ भी चीज़ों को जो हम करवा देंगे यहाँ आपके लिए, सो ठीक है। हर चाहे वो हिस्ट्री की डेट हो, आपका साइंस को हो, मैथ को, किसी भी सब्जेक्ट का, डजेंट मैटर, ठीक है, हर एक के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। तो आइए निमोनिक मेथड क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अर्थात आप लोग जो चीज़ जो पढ़ते हैं ना और उसे कोशिश करते हैं याद रखने के लिए तो वो भूल जाते हैं, लेकिन जिसे आप भूलना चाहते हैं वो भूल नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपने माइंड्स पर बताना चाहता हूँ कि हमारे माइंड किस प्रकार के कार्य करता है, ठीक है। हमारा माइंड जो है वो बहुत ही यूनिकनेस चीज़ों को याद रख पाता है, ठीक है। यूनिकनेस कहने का अर्थ है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए आप लोग जाते हैं, जर्नी जाते हैं कहीं भी, ठीक है। तो यदि आप लोग ट्रेन से, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन से उतरते हैं, ठीक है, आप वो देखते हैं ट्रेन स्टेशन में कम से कम 4,000 5,000 क्राउड होता है, यानी भीड़ होता है, ठीक है, लोगों का। उनमें से अगर अब आपको बोलेंगे कि उनमें से बताइए कितने लोगों का आपको मतलब फेस बता सकते हैं कि इतने लोग हैं, और उसको आप पहचान भी सकते हैं बाद में अगर हम बोले तो निश्चित ही आप लोग भूल जाए, मतलब मैक्सिमम अगर हो सकता है तो दो व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, ठीक है। लेकिन वही अगर 6 दिन के, 1 महीने के बाद पूछा जाए और 1 साल के बाद पूछा जाए तो एक को नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अगर लेकिन ये जस्ट अपोजिट अगर बोल दिया जाए कि उनमें से मान लीजिए वहाँ 5,000 व्यक्ति है, ठीक है, ट्रेन के स्टेशन में, ठीक है, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई पूछ है, ठीक है, जिसका 2 गो सींग है, तो क्या उस व्यक्ति को आप भूल पाएंगे? भूलना आपके लिए पॉसिबल है? नथिंग पॉसिबल, नहीं भूल पाएंगे। अर्थात भूलना चाहेंगे भी तब भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जब आप लोग, हमारा माइंड जो होता है यूनिकनेस चीज़ों को याद रख पाता है, ठीक है, अर्थात जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसी चीज़ों को अधिक यानी लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक याद रख पाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मूवी देखते हैं, ठीक है, जब भी आप लोग कहीं भी मूवी देखते हैं, मोबाइल में, टीवी में, या कहीं भी देखते हैं आप लोग मूवी, अगर 1 साल पहले देखे ना वो मूवी और आज आपको पूछेंगे कि मूवी के बारे में बताइए, तो निश्चित पूरा एकदम क्या का शुरू से लेकर आप अंत तक बता देंगे, ठीक है, कहीं भी आप भूलेंगे भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? जबकि पढ़ाई में हम लोग 1 घंटा के 4 घंटा 6 6 घंटा लगाते हैं और प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, तब पर भी हम लोग भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए हमें गहन विचार करनी चाहिए इस पर, ठीक है। तो मैंने गहन विचार किया, रिसर्च किया, और इसके बावजूद भी इसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं निम्नलिखित मेथड। अब ये क्या होता है समझिए। सबसे पहले अगर हम लोग क्या मूवी जब देखने जाते हैं या किसी भी चीज़ों को यदि फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप मूवी पेश होगा देखने जाते हैं तो उसमें क्या कॉपी और पेन लेते जाते हैं और लिखते हैं कि ये हीरो इसको मारा, ठीक है, यहाँ ये सीन हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ, लिखते हैं क्या? नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे माइंड में वो पूरी तरह से रिकॉल हो जाता है, ठीक। और जब भी हम लोग किसी मतलब सेव हो जाता है, ठीक है। और जब भी हम लोग किसी भी उसे 1 साल के 2 साल के बाद यदि हम लोग उसे याद करने की कोशिश करें, मेमोराइज करने की कोशिश करें, तो तब भी हम उसे जो भी मूवी देखे थे 2 साल पहले उसको हम बता देते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो वहाँ इंटरेस्ट है, उस मूवी को देखने में हमारा काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है। और एज वेल एज इसके साथ ही साथ सबसे पहले उसमें हम लोग का जो ध्यान रहता है, फोकस, फोकस जिसे हम लोग कहते हैं, वो पूरी पूरी तरह से रहता है, ठीक है। अगर देखिएगा, अगर आप मूवी को देख रहे हैं और अगल बगल में कोई अगर आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है कि चलो ये छोड़ दो यहाँ, तो आप बहुत लोग गुस्सा हो जाता है उस पर, नहीं जाएंगे, अभी इस मूवी को पूरा देख लेंगे तभी जाएंगे।
ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं आपको उसी सेम टू सेम, जिस प्रकार आप लोग मूवी देखते हैं, को फनी वे कॉमेडी देखते हैं या कुछ भी देखते हो, जिस प्रकार के आपके माइंड में हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम पढ़ाई को आपके लिए इजी करवाने के लिए आ चुके हैं, ठीक है। अर्थात उसी प्रकार पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, जितना भी जो चीज़ें जो डिफिकल्ट है, एंड डिफिकल्ट के साथ ही साथ जो चीज़ ईजी है, लेकिन पढ़ने के बावजूद तो उसे 2-4 दिन 6 दिन या फिर 1 मंथ बाद हम लोग क्या जाता है, भूल जाते हैं, ठीक है। उसको भी आपको हमेशा के लिए हम याद करवा देंगे, ठीक है। तो निमोनिक मेथड होता क्या, सबसे पहले आप यहाँ समझिए, किसी भी घटना को यदि हम लोग इसको 1 मिनट हम मिटा देते हैं, ठीक है। पहले समझिए, आप लोग जितना भी किताब पढ़ते हैं, बुक समझ रहे हैं ना, जितना भी बुक पढ़ रहे हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो वर्ड यानी जिसे हम लोग शब्द कहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर, ठीक है, नंबर मतलब संख्या, ठीक है, जिसे हम लोग संख्या कहते हैं। और तीसरा आपका कुछ डायग्राम या फिर मतलब डायग्राफ, और इस प्रकार कुछ डायग्राफ या फिर मतलब ग्राफ आप बोलिए, इसे ग्राफ भी बोल सकते हैं आप लोग, चित्र। 3 चीज़ों से ही तो हमारा बुक मिलकर बना होता है क्या नहीं। आप किसी दुनिया के किसी भी किताब को उठाकर देख लीजिए, इन 3 चीज़, एक तो वर्ड रहेगा, शब्द रहेगा, ठीक है। कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कब से शुरुआत हुआ, तो ये वर्ड में ही तो लिखा है, शब्द में ही तो ही लिखा है, समझ रहे हैं ना। आप लोग क्वेश्चन आंसर भी याद करते हो, आप कुछ भी करते होंगे, ठीक है, अगर रिकॉल उसे मेमोराइज कर रहे होंगे, वो भी वर्ड है। और इसके साथ ही आप देखिए, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ेंगे कि गांधी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता यानी द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कब हुआ था, तो 1857 1857 को हुआ था, ठीक है। यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को, तो इसे याद रखते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसे 1857 की क्रांति कहा जाता है। तो फिर भारत, जैसे मान लीजिए आपका भारत कब आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947। तो इस प्रकार आप लोग उस डेट को याद रखते हैं। तो वो किस में, एक किस में है, एक नंबर में ही, तो ये वर्ड में नहीं है लेकिन नंबर में है। तो और तीसरी बात, कहीं कहीं आपको बुक में, कुछ बुक में आपको फिगर भी दिया रहता है, कुछ चित्र आपको दे दिया जाता है, लेकिन उस चित्र को भी नीचे लिख, मान लीजिए एलिफेंट मतलब हाथी का चित्र बना दिया गया, ठीक है, हाथी का चित्र बना दिया गया, हम चित्र बना नहीं रहे, चलिए, मतलब हाथी का चित्र बना दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार के समझिए। तो उसका भी नाम लिख दिया जाता है कि ये हाथी है, क्या है, हाथी है। तो ये भी वर्ड में आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो कुल मिलाकर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी बुक्स बने हैं, जितने भी किताब बने हैं, जितने भी आप लोग किताब को जो पढ़ते हैं आप लोग, वो केवल और केवल वर्ड और नंबर मतलब शब्द और संख्या से ही मिलकर बना है क्या नहीं। और इसी शब्द और संख्या को हम लोग बार बार रटते हैं, है क्या नहीं, इस बार बार रटते हैं, इसके बावजूद हम लोग भूल जाते हैं। और एग्ज़ाम में जो मुझे मार्क्स लाना चाहिए, आप लोगों का जो बिलीव होता है, वो हम लोग नहीं ला पाते हैं। तो इसी को हम आसान करवाने के लिए हम निमोनिक मेथड लाए हैं, और काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए सारा चीज़ हम काम यहाँ करेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए कुछ महत्वपूर्ण कोड होता है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कोड। अब कोड क्या होता है समझिए, सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ठीक है, इसके साथ ही साइंस विज्ञान, फिर आपका मैथ, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट है इस दुनिया में, सब सब्जेक्ट हम कवर कराएंगे। लेकिन आप लोगों को तो मात्र 6-7 सब्जेक्ट ही कवर करना है। एंड ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए भी है जो कंपटीशंस की मतलब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, आपका रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, ग्रुप डी हो गया, ठीक है, और फिर आप यहाँ तक यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल है ये वीडियो, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे आप 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, 4 में पढ़ रहे हैं, 5 में पढ़ रहे हैं, 8 में, 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास में क्यों नहीं पढ़ रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम कुछ कोड लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग को हम बता देखिए 1 आपका, फिर 2 3 4 6 7 8 9 10। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोड लिख लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों, हमने ये कोड को लिख चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए, इसमें से 1 से 0 तक है, ठीक है, अर्थात जितना भी दुनिया का जो भी नंबर्स, ठीक है, चाहे 4 करोड़, 4 लाख, 4,000, 400, कुछ भी कितना बड़ा, फिर अब 1857 मान लीजिए 1857 बोलते हैं, ठीक है, 1857, ठीक है। तो 1857 कहाँ से मिलकर बना, 1 यहीं हो गया, 8 यहीं हो गया,
5 फिर यही आपका, फिर 7 आपका यही होगी, यहाँ हो गया, ठीक है। यानी इसी नंबर से ही दुनिया का बड़ा से बड़ा नंबर बनता है, बड़ी से बड़ी संख्याएं बनती हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर है क्या जो जिसके मतलब जिसके बिना हम लोग बड़ा संख्या को बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जितना भी ये 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 तक है, इसी नंबर से हम लोग दुनिया के बड़े बड़े लार्ज नंबर हम लोग बनाते हैं। और जितने भी डेट को हम लोग याद रखते हैं सब इसी से रहता है, ठीक है। और ये वर्ड वाला हो गया। अब देखिए सबसे पहले आप लोग चुपचाप करके मतलब आराम से आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोड को याद कर लीजिएगा। आप कोड कैसे याद करेंगे वो भी आपको हम क्या बोले, निमोनिक मतलब क्या होता है, बोलना भूल जाओगे, ठीक है। जो चीज़ आप भूलना चाहेंगे वो भूल जाएंगे, ठीक है। अर्थात ये भी कोड मैं अभी तुरंत आपको आप लोगों को याद करवा देता हूँ। अब कैसे, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ फोकस आपका रहना चाहिए, ठीक है। ये आप ही के लिए बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए चलिए, एक है, हम लोग एक को कैसे लिखते हैं, जनरली ऐसे लिखते हैं क्या नहीं, एक लिखते हैं, एक लिखते हैं। तो देखिए अब यदि हम यहाँ एक ऐसे लिखते हैं तो एक को हम लोग टी भी बना सकते हैं, और फिर एक ऐसे लिखते हैं तो एक ऐसे अगर थोड़ा मूव कर देंगे तो डी बन गया। ये हो गया एक का कोड TOD, है क्या नहीं। ये बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये क्या है, मेरा मार्कर है। अगर मैं इस पर ऐसे कर देता हूँ तो ये टी बन गया, और ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ तो ये डी के आकार हो गया, समझ रहे हैं, डन। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2, तो 2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यदि इसी को मूव कर दें, यानी मतलब घुमा दें, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें तो एन आकार का होगा कि नहीं, एन आकार का होगा, तो एन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो आपका 3 है, ठीक है, 3 है। 3 को कैसे याद रखेंगे, 3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 3 को यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं, तो 3 को यदि हम इसी को मतलब घुमा दें, ऐसे घुमा दें तो एम की तरह बना कि नहीं, एम के आकार, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट देखिए आपका 4। अब 4 को कैसे याद रखेंगे, जो 4 है ना, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, 4, क्या बोलते हैं, 4। तो देखिए 4 बोलते हैं तो FOUR, एंड में कौन सा लेटर आ रहा है, लास्ट में कौन सा अक्षर आ रहा है, आपका आर आ रहा है, तो 4। और वैसे तो उच्चारण भी, प्रोनाउंसिएशन भी हो रहा है आर, ठीक है, आर, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे, यानी 4 तो आर, ठीक है। और फिर ऐसे 4 यानी 4 का 4 इंग्लिश में 4 बोलते हैं। अब 4 में एंड के 4 के एंड में कौन सा लेटर आ रहा है, आर आ रहा है, तो आर हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए 5 देखिए इसको कैसे रखेंगे, 5 का एल होता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, बहुत आपकी ये पूरी लाइफ चेंजिंग वीडियो है, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान से और फोकस के साथ देखिए, क्योंकि इससे आप जितने भी बुक्स हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट है, सब कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार आप लोग मूवी देखते हैं ना, एज वेल एज उसी तरह से हम, ठीक है। अब देखिए, अब 5 हमारे हाथ में कितने फिंगर्स है, 5 फिंगर है, ठीक है, 5 फिंगर है। यदि हम इसको ऐसे कर देते हैं तो एल आकर के बना कि नहीं। इसको यदि हम देखिए दोस्तों, गौर से देखिए, इसको ऐसे कर देते तो एल आकर के बना, तो 5 से एल हो जाएगा, ठीक है। नाउ 6 के लिए कैसे देखते हैं, देखिए 1 6 हम ऐसे लिख देते हैं और 1 6 उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। 1 6 से यहाँ जे बन गया, एक आपका जे बन गया, ये देखिए ऐसे 6 लिखते हैं कि नहीं, ऐसे उल्टा लिख देते, ऐसे जे बन गया, ठीक है। और ऐसे जो CH है ये थोड़ा कॉमन सा है, इसे आप लोग याद कर रख लीजिएगा, ठीक है। दोनों को एक ही उच्चारण आता है, ठीक है। और 7 ठीक है, 7 को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 7, क्या बोलते हैं, 7, ठीक है। तो 7 हम लोग जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, SEVEN अंग्रेजी में। तो एस के जगह यदि हम C लिख दें तो 7 नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई याद रखने के लिए आपको हम बोल रहे हैं, ठीक है। यदि हम लोग C लिखेंगे तो इसे भी हम लोग 7 पढ़ सकते हैं, कि नहीं। तो S के जगह आप C बैठा दीजिएगा, तो ये याद रखिए। और जो ये देखिए K है, इसको साथ एक इधर से लिखिए और एक साथ इधर से लिखिए। यदि हम लिखेंगे इधर से, ठीक है, इधर से यदि साथ लिखेंगे तो ये K जैसा थोड़ा सा बन जाता है। इसको अगर हम मूव कर देते हो, ठीक है, ये K जैसा बन गया, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नाउ 8 है, 8 को हम लोग रोमन में कैसे लिखते हैं, 8 को रोमन में कैसे लिखते हैं, यानी V और III, ठीक है। तो इसमें से जो दूग है, ये दूग है, इसको छोड़ यहाँ से हटा के यहाँ ऊपर में दे देंगे, ठीक है। तो V अब बन गया। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। अब 9 जो है, इसको हम लोग 9 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक 9 ऐसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और एक 9 आपका उल्टा लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। चलिए, तो आप ऐसे देखो, 9 हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो इस 9 को हम थोड़ा सा केवल इधर से मूव कर दिए इसको, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ये जो B हम लोग बनाते हैं, तो 9 को यदि मान लीजिए हम ऐसे आप समझिए यूँ ही, अब अगर ऐसे कर देते, ठीक, उल्टा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो इसको केवल हम इधर से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो
PP हो गया, ठीक है। और लास्ट है आपका जीरो, तो जीरो यानी जीरो को हम लोग कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, ZERO, और इसे तो जीरो को हम लोग बोलते हैं ना जीरो है, ठीक है, कितना ये शून्य है, ठीक है, जीरो। तो जीरो को जब हम लिखते हैं तो पहला कौन सा लेटर आता है, यदि हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो जेड आता है, तो जीरो यानी जीरो से आपका जेड हो जाएगा। और एक होता है आपका एस, तो एस कैसे याद रखेंगे, हिंदी में जीरो को कैसे लिखते हैं हम लोग, हिंदी में शून्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, शून्य, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में ऐसे लिखें तो SUNY नहीं लिखेंगे, शून्य, तो लास्ट में मतलब शुरू में कौन सा लेटर आ रहा है, एस, ठीक है। तो जीरो यानी जेड हो गया और शून्य यानी एस हो गया। आई होप आपको यहाँ तक आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। अब तक तो मैंने ये बता दिया, आप लोग आपके मन में दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसे याद करके हम क्या करें, क्या मेरा फ़ायदा है इससे। तो अब देखिए क्या फ़ायदा है इससे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपका असली मतलब समझिए तो जो अभी तक ट्रेलर था, ठीक है, असली मूवी आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपको देखिए मैंने क्या बताया, जितना भी आप लोग बुक पढ़ते हैं वो मात्र इस तीन ही चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है। आपका वर्ड, दूसरा आपका नंबर और तीसरा डायग्राम, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी देख लें, ठीक है। एग्जाम्पल अभी देखिए, अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। देखिए प्लासी का युद्ध आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि प्लासी का युद्ध, ठीक है, कब हुआ था। हमारा माइंड हम क्या बताएं, हमारा माइंड मैक्सिमम फिगर को याद रख पाता है, ठीक है, और फनी वेव, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें बना दीजिए जिससे मतलब फनी बने, और तो इन सारी चीज़ों को हमारे माइंड जो है काफ़ी अधिक समय तक रिकॉल कर पाता है, ठीक है। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो देखिए जो प्लासी है, प्लासी से हम बना देते हैं खलासी, ठीक है, प्लासी से हम क्या बना देते हैं, खलासी। आप लोग जाते हैं ना कहीं गाड़ी पर यात्रा करते होंगे तो बोलते हैं ना खलासी लोग को, खलासी बोल जल्दी चलिए थोड़ा सा, कंडक्टर लोग को बोलते हैं, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं, और गाड़ी में विशेषकर हरी गाड़ी में आपको खलासी मतलब पाया जाएगा, ठीक है, विशेषकर बसों में, ठीक है। तो प्लासी से क्या बना दिए, खलासी। अब खलासी लोग हमेशा क्या पहनते हैं, क्लॉक पहनते हैं, क्लॉक मतलब घड़ी, ठीक है, ठीक है, समझिए क्लॉक, ठीक है। क्यों पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि टाइम पर जाना होता है उसे, ठीक है, किसी भी स्थान उसे, मान लीजिए सरीसर बगोदर, बगोदर से बिरने, बिरने से मान लीजिए मुंबई, मुंबई से दिल्ली, ठीक है, तो उसे टाइम पर पहुंचना होता है, इसलिए वो लोग क्या प्लासी से क्या बनाए, खलासी, और खलासी लोग क्या बनते हैं, हमेशा क्लॉक बनते हैं, ठीक है। अब क्लॉक में उसे क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, टाइम के लिए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ देखिए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए सी का कोड कितना होता है मेरे दोस्त, देखिए एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितना भी वॉवेल होता है, ठीक है, AEIOUE, ठीक है, वॉवेल को नहीं लिखा जाता है, ठीक है, अर्थात उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए प्लासी से हम क्या बना दिए, खलासी, और खलासी लोग हमेशा क्लॉक पहनते हैं। अब सी का कितना होता है कोड, देखिए सी का हम अभी बताए ना मतलब 7, ठीक है, यानी 7 बोलते हैं, तो एस के जगह हम लोग केवल सी लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सी है, तो सी का कितना है, कितना कोड है, 7 है, ठीक है, तो 7 लिखेंगे, ठीक है। अब LEL है, ठीक है दोस्तों। अब एल का कितना होता है, तो एल से हम क्या बनाए, 5 होता है, यानी 5। अगर पाँचों उंगली को ऐसे एक फिंगर को ऐसे मूव कर देता हूँ, कितना एल करके बन जाता है, यानी 5, ठीक है, ठीक है, तो 5 हो गया, ठीक है। अब ओ क्या है दोस्तों, मेरा वॉवेल है, तो ओ मेरा कट जाएगा, ठीक है, ओ का कुछ कोड नहीं होगा, ठीक है। फिर सी आया, ठीक है, और सी के मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, अगर सी का यहाँ भी होता है 7, देखो सी का भी 7 होता है और के का भी 7 होता है कि नहीं। तो जब दो चीज़ एक ही, जब दो लेटर एक ही बार मतलब एक ही साथ आ जाए तो उसको एक ही लिखते हैं, ठीक है, दोनों नहीं लिखते हैं, डबल साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, एक ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बोलेंगे क्या मतलब 757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, नहीं, ये तो काफ़ी मतलब एंशियंट टाइम, हम लोग प्राचीन समय में चल रहे हैं, ठीक है। तो जब 3 डिजिट आए तो हम लोग को अपने से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे और एक लग आगे बैठा देंगे, ठीक है। तो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। अब और देखिए इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए देखिए आप लोग फिर ये घटना सुने होंगे, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, चौरा चोरी नामक घटना, ठीक है, ये कब घटी थी, ठीक है, चौरा चोरी नामक घटना, ठीक है, जालियांवाला बाग जो घटना घटी थी आप लोग पढ़े होंगे। तो चौरा चोरी, इससे आपको कुछ माइंड में फिगर बनना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। तो आप लोग देखिए जो चौरा चोरी घटना जब भी हुआ था, लोग ने वहाँ बनाना चोरी करने के लिए गए थे। बनाना मतलब समझते, केला, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा भूख गए होंगे गधा लोग, ठीक है, तो उन लोग केला खाने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो क्या उन लोग जो चोरी करने के लिए वहाँ गए हैं, चोरी चोरी नामक घटना में लोग क्या चोरी करेंगे, बनाना, क्या बनाना, यानी BANANA,
फिर NA, ठीक है, बनाना चोरी करने गए थे, ठीक है, क्योंकि बहुत भूखे थे, समझिए आप लोग, ठीक है। तो B का कितना कोड होता है दोस्तों? B का देखिए हम देखिए 9, ठीक है, 9 की जगह B लिखे हैं, ठीक है। तो अभी हम कोड को पूरी तरह से आपको याद भी करवा दिए, ठीक है। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगेन वीडियो को देखिए, ठीक है, मतलब फिर से दोबारा वीडियो देखिए, तब पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। तो B का 9 होता है तो 9 लिख देते हैं। ये हमारा वॉवेल है, इसका कोई कोड नहीं होगा, ठीक है। N देखिए, N का कितना मेरा 2, ठीक है, जो मूव किए थे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा वॉवेल ही नहीं होगा, फिर N का फिर 2, ठीक है। तो क्या बोलिएगा 922 इसमें क्या पॉसिबल है? नहीं। तो अगर देखिए 3 डिजिट आ जाएगा तो 1 डिजिट कटेगा, तो आप लोग कॉमन अपना 1 लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? आगे 1, ठीक है। तो 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में चौरा चोरी नामक घटना घटी थी। इतना आप बोलेंगे क्या ये तो सब केवल हिस्ट्री वाला याद करा रहे हैं? तो फिर साइंस का क्या होगा, मैथ का क्या होगा? मैथ में आप लोग क्यों पढ़ते हैं? क्यों मतलब घन, ठीक है, स्क्वायर, सारा चीज़ आपको हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि मैथ में क्या, मैथ में डिजिट और मतलब डिजिट से ही बना है और वर्ड से बना, मतलब शब्द और अंक से ही बना है कि नहीं? ठीक है, कोई भी किताब दुनिया में केवल शब्द और अंक से ही बना है, ठीक है। तो उसको भी हम याद करवाएंगे, ठीक है। अब साइंस में थोड़ा सा आप लोगों को हम चलते हैं, ठीक है। आप लोग गुणसूत्र पढ़े होंगे, ठीक है। बोलिए मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो इस आपको मतलब किसी को पता भी होगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपको बताता हूँ, ठीक है। मनुष्य लोग करते इस पृथ्वी पर राज करते हैं क्या? अपने जानवर अब यहाँ शासन चलाता है क्या? जानवर मान लीजिए गधा, क्या फिर आप मान लीजिए क्या बैल राष्ट्रपति हमारे क्या? हाथी हमारा क्या प्रधानमंत्री है क्या? कुत्ता हमारा क्या गृह मंत्रालय है क्या? नहीं ना। शासन कौन कर रहा है? मानव ही कर रहा है, हम लोग। तो मानव जाति इस पूरे पृथ्वी पर क्या करते हैं? राज करते हैं। यही तो निमोनिक का एक खास बात है कि हम लोग काफ़ी फनी वे के साथ पढ़ाई भी करते हैं और एज वेल एज हमारा इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। तो मनुष्य लोग पूरी पृथ्वी पर क्या करता है? राज करता है। मनुष्य लोग पूरा शासन करता है पृथ्वी पर। मनुष्य लोग क्या करते हैं? राज करते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। RAJ। तो देखिए आर का कितना कोड होता है दोस्त? आर का कितना होता है? 4, बोले ना 4 लास्ट में आर आ रहा है, ठीक है। तो आर का 4 हो गया, ठीक है। ये का कुछ कोड नहीं है दोस्तों, इसलिए ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वॉवेल है मेरा, ठीक है। और जे देखिए यहाँ 6 लिखे थे ना, ऐसे 6 और ऐसे 6, तो एक ऐसे केवल मोड़ दिए तो जे बन गया, ठीक है। तो जे का कितना कोड होता है? 6, ठीक है। तो 6 लिख दिए, तो यानी 46 मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ना। आपको और दिखाते, प्याज में कितना गुणसूत्र पाया जाता है पता है? मनुष्य पर तो कोई रटियो लिया होगा गधा लोग, लेकिन देखिए प्याज में, ठीक है, प्याज में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? आप लोग देखिए ऑनियन, ठीक है। तो देखिए हमारी एक धारणा है कि जो लोग प्याज खाता है ना, तो क्या उनकी दिमाग तेज हो जाता है क्या? जो लोग प्याज खाते हैं दिमाग क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, तेज हो जाता है, ठीक है। तो टी का कितना होता है कोड मेरे दोस्त? देखिए 1 होता है, ठीक है, 1 लिख दीजिए। ई हमारा वॉवेल ही कट जाएगा, और जे कितना 6, तो 6 यानी 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्याज में। इस तरह जितने भी साइंस के, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट आपका निमोनिक के थ्रू कराया जाएगा, ठीक है। 7 से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 अभी कंप्लीट कराएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इस निमोनिक मेथड के थ्रू आपका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो तैयारी करते हैं जो भी मेरे दोस्त, उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और उनके लिए भी विशेषकर से किया जाएगा, ठीक है। भारत के कुल कितने राष्ट्रपति? ऑल इम्पोर्टेंट डे, ठीक है, इम्पोर्टेंट डे जितना भी जनवरी मंथ का, फरवरी मंथ का, मार्च, अप्रैल, मई, जून कैलेंडर, हर एक चीज़ आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें निमोनिक मेथड का यूज नहीं किया गया होगा, ठीक है, मेरे इस चैनल में। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं हमेशा आप जुड़े रहें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है दीदी, आप लोगों को अच्छा लगता होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ी सी, आप लोग ऐसे भी देखिए जल यानी विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ठीक है। तो सारा ऑल इम्पोर्टेंट डे, हर एक चीज़ आपको याद करवाया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। फिर आपको जितना भी भारत के राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, राज्यसभा की, विधानसभाओं की सीटें कितनी होती, हर एक चीज़ें आपको यहाँ कवर कराया जाएगा, ठीक है। देखिए तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको कैसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
तो जब हम लोग देखिए, जब हम लोग जल का उपयोग करते हैं, ठीक है, नहाने धोने खाने पीने हर एक चीज़ों में जल करते हैं, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, ठीक है। तो हम लोग जल का उपयोग करते हैं, तो अगर जल यदि हम लोग थोड़ा सा आपको माइंड में याद रखना होगा कि जल, जब हम लोग जल का आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यदि हम 1 बाल्टी में नहा लेंगे पूरी तरह से, तो अगर उस वहाँ हम 4 बाल्टी का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम जल एक ज़्यादा उपयोग करते हैं तो नानी माँ, जो नानी होती है, बोलती है, नानी माँ हमें बोलते हैं, क्या बोलती है कि जल का मत दुरुपयोग करो, जल बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, एक प्रकृति के दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि इनका कोई मूल्य नहीं लगता, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और जल का हमें विशेष रूप से संरक्षण करना चाहिए। तो हम लोग को नानी माँ जो होती है वो बोलती है कि जल का संरक्षण करो। कौन बोलते हैं? नानी माँ। कौन बोलती है? नानी माँ, ठीक है। तो NANI और MEE, ठीक है, नानी माँ, ठीक है। अब इसको कैसे देखिए, एन का कोड कितना होता है मेरे दोस्तों, देख लीजिए 2 होता है, 2 लिख दीजिए। ये हमारा वॉवेल कट जाएगा, एन का फिर कितना होता है? 2 होता है। फिर आई हमारा वॉवेल ए भी कट जाएगा, ठीक है। और एम का कोड कितना होता है दोस्तों? तो 3 होता है, ठीक है। और ए डबल दोनों ये वॉवेल है इसलिए कट जाएगा, ठीक है। तो आने 22 दिन ये कैसे होगा? इसका मतलब आप यहाँ एक ऑब्लिक दे दीजिए, ठीक है। आने आपका देखिए थर्ड, यानी तीसरा महीना आपका कौन सा होता है? तीसरा कौन सा महीना? मार्च होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, यानी 22 मार्च को, ठीक है। क्या देखिए आप बोलेंगे यहाँ देंगे, तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते हम? ये ऑब्लिक से यहाँ क्यों नहीं देंगे? तो देखिए ये इधर जो 22 वाला होता है वो डेट को इंडिकेट करता है, किसको? डेट को, ठीक है, 22 तारीख 23 तारीख, ठीक, जितना भी डेट होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल्स में बताएंगे आपको, केवल अभी यहाँ बता रहे हैं कि निमोनिक्स का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोग को ये मेथड्स कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या 2 तारीख 23वां महीना हो सकता है? बोलिए, 23 महीने कभी होता है? 12 महीना हो भी करता है, ये पॉसिबल है नहीं, इसलिए ऑब्लिक हम लोग यहाँ देंगे, ठीक है। यानी 22 तारीख, यानी आप 22 तारीख, आप वही आप 22 मार्च बोलिए, ठीक है। जनवरी फरवरी तीसरा महीना में हमारा कौन सा मंथ आता है? मार्च आता है। तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आया होगा, हम लोग किस प्रकार के निमोनिक का यूज करेंगे। देखिए मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ, जिस प्रकार 7th की जितना भी हिस्ट्री होता है, बहुत सारे डेट आदर करवा, मतलब हम लोग को करना होता है, ठीक है, तब एग्जाम में कुछ अच्छे मार्क्स ला पाते हैं रट कर, ठीक है। तो ऐसा हर एक मतलब आपके लिए पूरा विशेष रूप से कार्य किया जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, मैथ, साइंस, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको क्लास 7 में, 8 में हो, 9 में हो, 10 में, हर एक सब्जेक्ट का ये कवर यहाँ तैयारी आप लोगों का विशेष रूप से करवाया ही जाएगा। लेकिन आपके साथ ही साथ विशेषकर जो लोग कॉम्पिटिशन्स मतलब की तैयारी करते हैं, ठीक है, SSC CGL, इवन UPSC का भी जो तैयारी करते हैं, उनके लिए वेरी यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, और प्लीज़ आप लोग अवश्य बताइएगा कि यह वीडियो कैसे लगा, ठीक है। अगर यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यह चैनल मेरा नहीं बल्कि आपका है, ठीक है। पावर ऑफ स्टूडेंट आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है। आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। यह वीडियो दूसरों मतलब अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।